Hello dear students, welcome to my YouTube channel Accounts Acharya. लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स के कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ाए थे बच्चों. These definitions are having a very important for you all. बिना उस डेफिनेशंस के आप आगे टॉपिक में बिल्कुल नहीं बढ़ सकते. आज आपके लिए हम बिल्कुल नई टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है एग्रीकल्चरल इनकम. देखिए बच्चों, हमारे भारत देश को एक गांव का देश कहा जाता है. क्या कहा जाता है? गांव का देश. तो गांव में जो लिविंग जनरेट करने का सबसे बड़ा सोर्स है वो क्या है? एग्रीकल्चर. भारत सरकार आज भी इतना डेवलपमेंट करने के बाद, देश आज़ाद हुए आज इतने वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी अभी गांव का पूरा फुल डेवलपमेंट नहीं कर पाई. तो गांव का डेवलपमेंट न होने के कारण लगभग गांव के सभी लोग एग्रीकल्चर पर अभी भी डिपेंडेंट हैं. वो क्या है? डिपेंडेंट है. किस पर? एग्रीकल्चर पर. तो गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू जनरेट करने का आज अगर हम देखें तो जो अर्बन एरिया है यानी शहरी क्षेत्र है, वहां पर रेवेन्यू जनरेट ज़्यादा होता है. और जो गांव के लोग हैं वो इनकम तो जनरेट करते हैं लेकिन टैक्स से अनजान है. टैक्स से अनजान है, वो टैक्स नहीं देते. डिस्पाइट ऑफ दिस, गवर्नमेंट का ये कर्तव्य बनता है कि जहां जहां पर अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाए हैं या डेवलपमेंट की सीढ़ियां वहां तक नहीं पहुंची हैं, उन सभी लोगों के लिए टैक्स में छूट दे. तो यहाँ पर हम एग्रीकल्चरल इनकम इसी बात को बताने के लिए आए हैं कि हमें गवर्नमेंट ने क्या क्या छूट दे रखी है. एग्रीकल्चरल इनकम इन इंडिया इज टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स. टैक्स पर कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता है. जबकि आपको पता है एग्रीकल्चरल इनकम भारत सरकार का लगभग 70% आज भी अपना इंटेक रखता है. लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के पास मजबूरी है उसे एग्जेम्प्ट करने की. क्यों एग्जेम्प्ट करने की? क्योंकि गांव के लोग गरीब तबके के लोग समझे जाते हैं और इनका जो इनकम का सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है. एग्रीकल्चर पर ही वो पूरा फैमिली डिपेंडेंट रहते हैं. जो भी वो अपने प्रोड्यूस करते हैं, खेती से जो भी उनका निकलता है उसे वो स्वयं कंज्यूम करते हैं और पूरे भारत देश को भोजन उपलब्ध कराते हैं, फीडिंग कराते हैं, उनको फूड की व्यवस्था करते हैं. तो आज जो कंपनीज हैं, फर्म्स हैं और या सरकार में बैठे हुए लोग हैं या कहीं पर भी कोई भी है, विदाउट हैविंग फूड ग्रेन्स उनका काम नहीं चल सकता, चाहे जितना भी पैसा कमा ले. इसलिए सरकार ने इस इसेंशियल कमोडिटी को, जो सबसे ज़्यादा आवश्यक कमोडिटी है, आवश्यक प्रोड्यूस है, इसे एग्जेम्प्ट कर रखा है. टैक्स नहीं लेगी. लेकिन अब इसी के बिहाफ पर अगर आप ये सोचें कि सब कुछ एग्जेम्प्ट है तो हम एग्रीकल्चर में क्यों ना इंट्रोड्यूस हो. बिल्कुल आप इंट्रोड्यूस हो. एग्रीकल्चर को आप बिजनेस बना लीजिए. उसकी कुछ क्राइटेरिया भी डिसाइड कर दिया गया है जो इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाऊंगा. क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है कि एग्रीकल्चर में अगर आप इन्वॉल्व हो जाओ, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदने की आदत ले लो, एजेंट बन जाओ वहां पर और खरीद करके सबको बेचना शुरू कर दो, क्या आप भी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे? या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को ले करके और आप कोई ना कोई प्रोडक्ट मेंटेन करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, करने के बाद मार्केट में उसे सेल करते हैं, आप भी उसी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? आपने बड़े बड़े फार्म हाउस खोल रखे हैं,
शहरों में अपने 10 बीघे 20 बीघे या 100 एकड़ जमीन ले करके और उसके बाद एग्रीकल्चर का काम करवा रहे हैं। क्या आप एग्रीकल्चर इनकम के अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे? इसीलिए इस टॉपिक को आज मैं आपको डिस्कस करूंगा। देखिए बच्चों, एग्रीकल्चर इनकम हैज बीन इंक्लूडेड इन सेक्शन 21A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज एप्लीकेबल इन होल ऑफ इंडिया। अब आपका जम्मू और कश्मीर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर को पहले अलग एक्ट बनाया जाता था, अब सभी शामिल कर लिए गए हैं। तो एग्रीकल्चर इनकम अंडर सेक्शन 21A में बताया गया कि कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एनी रेंट रेवेन्यू फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर प्रोसीजर, यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्क। कोई भी रेवेन्यू या रेंट या रेवेन्यू आपने अपने भूखंड को या प्लॉट ऑफ लैंड को किसी को किराए पर दे दिया है, बट वो यू आर गेटिंग दिस रेंट फ्रॉम दैट पर्सन एंड ही इज वर्किंग एज अ एग्रीकल्चर वर्क। वो उस पर एग्रीकल्चर कर रहा हो, यानी डिगिंग करता हो, खुदाई करता हो, कल्टीवेटिंग करता हो, जुताई करता हो, इरिगेशन करता हो, सिंचाई करता हो और प्रोड्यूस पैदा करता है, उसके बाद उसे मार्केट में बेचता है। आप उससे क्या करते हैं? खुद नहीं कर सकते तो उससे करवाते हैं, तो रेंट मिलेगा आपको, रेवेन्यू जनरेट होगी और वो लैंड इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए, एग्रीकल्चरल वर्क के लिए यूज करना चाहिए। तो ये फर्स्ट कंडीशन दैट मस्ट बी फुलफिल्ड, पहला कंडीशन। दूसरा देखते हैं, इनकम बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन और कल्टीवेटर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड और सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोड्यूस। दूसरा देखें, अगर आपके पास प्लॉट ऑफ लैंड नहीं है, आपने ले रखा है किसी से, आपने किसी से ले रखा है, आप उसे रेंट पे करते हैं, या आपका लैंड है आपने किसी को दे रखा है तो रेंट जनरेट करते हैं। यहां पर क्या दिया है? इनकम बाय एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, यू आर डूइंग एग्रीकल्चरल वर्क, आप एग्रीकल्चर का काम करते हो। तो जब यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करते हो, ऑपरेशन करते हो, कल्टीवेशन करते हो और उससे आपको किराया मिलता है या किराए के काइंड मिलता है, किराए की जगह पर कुछ और मिलता है। कुछ और बेटा समझ में आपको बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि पुराने समय में जब कोई लेबर किसी के यहाँ काम करता था तो उसे पैसे नहीं दिए जाते थे, शाम को भोजन दे दिया जाता था, खाना खिला देते थे या कुछ अनाज दे देते थे। तो ही इज गेटिंग वेजेस, उसको मजदूरी मिलती है, बट इन नॉट इन कैश, बल्कि काइंड में मिलती थी, राइट। तो वही आपको यहाँ पर बताया गया इन काइंड, यानी यू आर गेटिंग रेंट इन कैश या इन काइंड इन प्रोड्यूस। आप उसकी जगह पर अगर प्रोड्यूस ले लेते हो तो क्या है? तो भी रेंट है, और अगर आप उससे पैसा लेते हो तो भी रेंट है। तो रेंट काइंड में आपको मिल सकता है या कैश में मिल सकता है। और सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रोड्यूस, या प्रोड्यूस को बेच लेते हो तो बेच करके जो कुछ भी इनकम आपके पास आएगी वो भी एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड की जाएगी। और लास्ट पॉइंट है इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। तो बेटा फार्म हाउस की का कंसेप्ट वहां पर आया जो अर्बन एरियाज में है। अर्बन एरियाज से रिलेटेड लैंड है, बट दे आर इंक्लूडेड इन रूरल एरिया। वहां पर भी हम एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स करवाते हैं और एग्रीकल्चरल प्रोसीडिंग्स के थ्रू हम कुछ एग्रीकल्चरल इनकम जनरेट करते हैं। ये बात अलग है कि वो इनकम एग्रीकल्चर होगी या नहीं होगी, ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। इस 3 डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं देयर आर 5 पॉइंट्स दैट आर एसेंशियल काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम।
एग्रीकल्चर इनकम के कौन कौन से काइंड हो सकते हैं, ये आप देखिए। सबसे पहले रेंट और रेवेन्यू डेराइव्ड फ्रॉम लैंड। तो इफ यू हैव प्लॉट ऑफ लैंड, अगर प्लॉट ऑफ लैंड आपके पास है, यू आर जनरेटिंग एनी रेंट, तो इट मीन्स यू हैव लेट आउट टू एनी अदर पर्सन, आपने दूसरे को किराए पर दे रखा है। तो अगर आपको रेंट मिलता है या उससे प्रोड्यूस मिलता है, प्रोड्यूस को आप सेल कर देते हैं, रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसे हम एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड करेंगे। आपका एग्रीकल्चर लैंड आप खुद करते हो या किसी और से करवाते हो, ठीक, और लेकिन एग्रीकल्चर वर्क ही होना चाहिए, वहां इंडस्ट्री ना खुलवा देना जाकर, ठीक। तो एग्रीकल्चर वर्क से अगर आपको रेंट मिलता है या रेवेन्यू जनरेट करते हो तो एग्रीकल्चर इनकम होगा। नेक्स्ट देखें, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। बेटा ऑपरेशन का मतलब हुआ खेत की जुताई करना, खेत की सिंचाई करना, खेत को बुआई करना, ठीक, बीज डालना, उसके बाद प्रोड्यूस तैयार होना, प्रोड्यूस की कटाई करना, कटाई करने के बाद मार्केटेबल करना, मार्केटेबल करके मार्केट में बेचना, इतने काम एग्रीकल्चर में होते हैं। इसीलिए गांव के लोग जो होते हैं, जो एग्रीकल्चर के होते हैं, फार्मर होते हैं, ये फार्मर कभी भी अपने शौक पूरे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि वो जब कभी भी निकलेंगे तो उनको कुछ ना कुछ गंदे काम, जिसे आप गंदा काम कहते हो, वो उसे करना पड़ेगा। तो उनके कपड़े भी गंदे होंगे, वो खुद भी गंदे होंगे, और प्रोड्यूस को पैदा करने के लिए उनको लेबर की तरह से काम करना पड़ता है। तो ये सभी जितनी प्रोसीडिंग्स आपको हमने बताया, दे आर टोटली रिलेटेड टू द लैंड, एग्रीकल्चर लैंड। तो एग्रीकल्चर लैंड से उन्होंने जो ऑपरेशन किया, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर ऑपरेशन। तो व्हाट एवर ऑपरेशंस हैव बीन डन फॉर एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स, एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग को प्राप्त करने के लिए जो भी ऑपरेशन किया है उन्होंने, वो हम सेकेंड पॉइंट में इंक्लूड किए हैं। थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों, इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। अब आप देखें, जो मार्केट में बेचना है, यानी कि प्रोड्यूस को कंप्लीट बना करके बेचना है, तो कंप्लीट बनाने के भी कुछ प्रोसेस होते हैं। उस प्रोसेस को करने के बाद ही मार्केट में आपके गुड्स बिक पाते हैं। जैसे आप देखें, सब्जियां हैं, तो बच्चों सब्जियां हैं, आलू है, आप भी जानते हो जमीन के नीचे होती है, घुइया है जमीन के नीचे होती है, चुकंदर है जमीन के नीचे होती है, मूली है जमीन के नीचे होती है। तो ये सारे अगर हमने प्रोड्यूस एक साथ करके और आपके घर भिजवा दिया, क्या आप उसे कंज्यूम करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। मूंगफली है और जमीन के नीचे होती है, पेड़ सहित निकाली जाती है, उसके प्लांट सहित हम निकाल लेते हैं बाहर, उसे आपके घर भेज दें, लो तोड़ते रहना, खाते रहना, तो आप उसे खरीदेंगे नहीं। और हो सकता है कुछ दिन के बाद ऐसे प्रोड्यूस से आपका मोह भी भंग हो जाए, आप उसे खरीदना भी पर छोड़ दें, ठीक। इसलिए फार्मर क्या करता है, उसे सबसे पहले निकाल कर लाता है, उसकी कटाई करता है, फिर उसके बाद उसे साफ करते हैं, धुलते हैं, सुखाते हैं, सुखाने के बाद जो छटाई करते हैं, कलेक्शन करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों को निकाल कर आपके पास भेज देते हैं, जो बिल्कुल खराब होती है उसे जानवरों को खिला देते हैं, ठीक। और उसके बाद वो जो बेटर प्रोड्यूस होता है, बेस्ट प्रोड्यूस होता है, वो मार्केट में भेजा जाता है या उसे एक्सपोर्ट किया जाता है। तो बच्चों आप समझ सकते हैं, इस ऑपरेशन को भी हमने एग्रीकल्चर इनकम में इंक्लूड किया है, और ये है इनकम फ्रॉम मेकिंग प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केट। अब देखिए, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ प्रोड्यूस, ये तो करना ही था। अगर ये हम नहीं करेंगे तो इनकम कहाँ से जनरेट होगी, रेवेन्यू कैसे जनरेट होगी? तो व्हाट एवर प्रोड्यूस इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द फार्मर इन हिज एग्रीकल्चर लैंड, तो दैट इज sold in the market just for making fit for
मार्केट मार्केट की फिट कर लेते हैं, मार्केटेबल कर लेते हैं, मार्केटेबल करने के लायक बना लेते हैं, उसके बाद उसे हम मार्केट में बेच देते हैं। तो जब उसे हम सेल करेंगे तो भी हमारे पास क्या होगा, एग्रीकल्चरल इनकम होना चाहिए। और बेटा फिर से लास्ट पॉइंट वही आ गई आपकी, इनकम फ्रॉम फार्म हाउस। तो इनकम फ्रॉम फार्म हाउस यानी इनकम, एनी इनकम जनरेटेड फ्रॉम फार्म हाउस बाय लेटिंग इट आउट टू एनी अदर पर्सन, इसे किराए पर दे दिया, उससे हमें इनकम जनरेट हुई, या हमने एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग्स किया और एग्रीकल्चर प्रोसीडिंग करने के बाद जो भी प्रोड्यूस हमारे पास आया, उस प्रोड्यूस को सेल करने के बाद अगर इनकम कोई भी जनरेट होती है तो वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है। बेटा ये वीडियो आपका लगभग कंप्लीट हो रहा है। अगले वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि कौन कौन सी एग्रीकल्चर इनकम नहीं होती। अभी तो आप कंफ्यूज्ड होंगे, अभी आप कंफ्यूज होंगे कि सर एग्रीकल्चर लैंड से प्रोड्यूस करना भी हमारी इनकम है, किराए पर उठाना वो भी हमारी इनकम है, मार्केट के लिए, मार्केटेबल करने के लिए जो भी गुड्स को हम साफ सफाई करते हैं ये भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है, मार्केट में बेचते हैं वो भी हमारी एग्रीकल्चर इनकम है। तो हम क्यों ना आढ़त बनाकर बैठ जाए बेटा, हम भी आढ़त बना करके बैठ जाए और हम भी वही काम शुरू कर दें, एग्रीकल्चर इनकम में शामिल कर लोगे? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं करूँगा। इसके लिए आप हमारा अगला वीडियो देखें और आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वर्किंग्स हैं जिसे हम इंक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर इनकम में और जिसे नहीं करेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और अगले वीडियो में हम आपके पास बहुत जल्द आ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।